माइक्रोमैक्स InNote 2 कल ही लॉन्च हुआ है और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 4-5 वीडियोस बना दी हैं, जिसमें कि उससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो सभी मैंने आपके पास तक डिलीवर कर दी है। और उन सभी वीडियोस पे जो बल्क में जो मेरे को कमेंट मिला वो यही था कि इसको उसके साथ कंपेयर करो, उसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ उसके साथ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ही ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि जिसमें माइक्रोमैक्स InNote 1 को उसके कंपटीशन में जितने भी रियलमी, रेडमी या फिर इन्फिनिक्स या फिर मोटो के ये फोन्स हैं उन सभी से उसको कंपेयर कर देता हूँ और एक सिंगल वीडियो में ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे कल वाली वीडियो पे तो आपने भौकाली मचा दिया, मतलब हमने जैसे तैसे बोल क्या दिया कि 300 लाइक्स कर दो, आपने 1-1.5 घंटे में ही कर डाले। वैसे अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। तो माइक्रोमैक्स InNote 2 के साथ कंपेयर करने के लिए जो 5 फोन्स मेरे को लगे जो उस बजट में काफी ज्यादा कम्पिटिटिव प्राइस पे आते हैं और कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स InNote 2 के कंपिटिटर है। सबसे पहले Redmi 10 Prime है, Realme का 9i है, Realme 8i है, Infinix Note 11 है और Moto G31 है। यही 5 स्मार्टफोन्स हैं जिसके साथ हम इसको कंपेयर करके देखने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस वगैरह देख लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट किस फोन का आपको किस कीमत में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे Redmi 10 Prime है, उसमें आपको 4GB LPDDR4X रैम और 64GB UFS 2.1 स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो बेस वेरिएंट है और 12,500 का आपको देखने के लिए मिलेगा। Realme 9i अभी कल परसों ही लॉन्च हुआ है, उसका 4GB रैम वाला वेरिएंट और 64GB यहाँ पर UFS स्टोरेज है, उसका वेरिएंट भी आपको 14,000 में मिलेगा। वही सेम Realme 8i भी मैंने कंसिडर कर लिया है, बिकॉज थोड़ा ओल्ड तो हो गया है बट आज के टाइम पे भी यार वो काफी ज्यादा बिक रहा है मार्केट में। तो उसके भी 4GB वाला 4X वाला LPDDR4X वाला वेरिएंट और 64GB UFS 2.1 वाले वेरिएंट आपको 14,000 में मिलेगा, बट सेल्स वगैरह में आपको 12,500-13,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। Note 11 जो कि अब तक बोला जा रहा था कि सबसे सस्ता AMOLED डिस्प्ले वाला फोन है, उसको भी कंसिडर किया है। उसका भी 4GB और 64GB यहाँ पर स्टोरेज eMMC वाली है, तो उसका भी वेरिएंट अभी 12 का लॉन्च हुआ था बट आपको अभी 12,500 का मिल रहा है। Moto G31 की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 4GB और 64GB वाला जो वेरिएंट है और यहाँ पे आपको स्टोरेज टाइप UMCP वाली मिलती है, उसका भी वेरिएंट आपको 13,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है। और फाइनली हमारा InNote 2 जो कि हमें मालूम है 4GB की LPDDR4X रैम है और 64GB की एकदम कंफर्म्ड UFS 2.1 वाली स्टोरेज है और जो कि हमें अभी 12,500 में मिल रहा है। इंट्रोडक्टरी प्राइस है और बाद में मे भी 13,500-14,000 जितने का भी हो वो तो बात की बात है। अभी के जो फिलहाल के प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स प्राइस के मामले में जीत जाता है इन सभी से। प्राइस ऑल्दो काफी कम है, 1,500 रुपये काफी मैटर करते हैं, मेरे को तो करते हैं पर्सनली, आपको करते हैं या नहीं वो आपके ऊपर है। तो प्राइस में माइक्रोमैक्स थोड़ा आगे है और जो यहाँ पे 8i 9i है ये थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। डिस्प्ले के लिए इन सभी फोन्स में लगभग 6.5 इंच के करीब के फुल एचडी डिस्प्ले हैं, बस इन्फिनिक्स में थोड़ा सा बड़ा है 6.7 इंच का है, बट फुल एचडी डिस्प्ले सभी में है। और जो 3 फोन्स जो मैंने बताए थे इन्फिनिक्स Note 11, Moto G31 और माइक्रोमैक्स InNote 2, इन तीनों ही फोन्स में आपको AMOLED मिलता है, तो 60 हर्ट्ज वाले AMOLED है, जबकि Redmi 10 Prime में आपको 90 हर्ट्ज की IPS LCD मिलती है। Realme 9i जो कि अभी लॉन्च हुआ है उसमें भी 90 हर्ट्ज की IPS LCD है और 8i में भी 120 हर्ट्ज की IPS LCD है। सभी फोन्स आपको पंच होल देखने के लिए मिल जाता है, किसी में सेंटर में है तो किसी में साइड में है, बट यहाँ पे जो इन्फिनिक्स वाला फोन है उसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलता है। अब जो तीनों IPS LCD वाले फोन्स हैं, Redmi 10 Prime हो गया, Realme 9i हो गया और Realme 8i हो गया, इनमें करीब 460-470 नेट्स के करीब की ब्राइटनेस मिलती है, विच इज मतलब अगर आप धूप वगैरह में चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती LCD डिस्प्ले के हिसाब से। और अगर वहीं पे अगर हम AMOLED वाले फोन्स की बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स में 550 नेट्स के करीब है, इन्फिनिक्स में करीब 600-650 नेट्स के करीब है और मोटोरोला में भी ऐसी 650-700 नेट्स के करीब की ब्राइटनेस है। यहाँ पर सभी फोन्स में क्योंकि AMOLED डिस्प्ले दी गई है तो जाहिर सी बात है कि व्यूअर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कंजप्शन करेगा, चाहे आप Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब हो गया। तो यहाँ पे केवल इन्फिनिक्स वाले फोन में आपको वाइड वन L3 का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम पे अपना कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे होंगे तो वो फुल एचडी में नहीं चलेगा, आपका 480p के समथिंग चलेगा। बाकी जितने भी फोन्स हैं सभी में आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है और आपके फुल एचडी में कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हो। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, Realme के दोनों फोन्स का कोई भी पता नहीं है कि उनकी जो डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है वो है भी या फिर नहीं है, और है अगर तो कौन सी है। बाद बाकी जितने भी फोन्स हैं सभी में आपको Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और Motorola में आपको स्कॉट सेंसेशन करके कोई प्रोटेक्शन है या फिर है भी नहीं है, मेरे को एक्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन बचे हुए Redmi 10 Prime हो गया, माइक्रोमैक्स वाला फोन हो गया, इन सभी में आपको Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। तो डिस्प्ले का ओवरऑल जो वर्डिक्ट निकलता है ना वो कहीं ना कहीं Moto G31 और माइक्रोमैक्स InNote 2 को एक छोटा सा एज मिलता है, बिकॉज यहाँ पे जो सभी चीजें हैं वो तो है ही, चाहे वो वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन हो गया या फिर प्रॉपर ब्राइटनेस हो गया और AMOLED डिस्प्ले हो गया और पंच होल भी है, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और बचे हुए जो जितने भी डिस्प्ले हैं वो सभी IPS LCD हैं,
तो यार एमोलेड से IPS LCD डेफिनेटली काफ़ी नीचे रहते हैं, और किसी में ब्राइटनेस कम है तो किसी में वायर 1 L3 का सपोर्ट है। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे इन 5 और 6 फोन्स में विनर मैं मानूंगा मोटोरोला के G31 को और माइक्रोमैक्स InNote 2 को। वैसे अगर इस तरीके का कंपैरिजन जिसमें हम एक ही वीडियो में आपको एक फोन के साथ मल्टीपल फोन्स का कंपैरिजन दिखा रहे हैं और वो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोमैक्स InNote 2 और Redmi 10 Prime को छोड़ के बाकी सभी फोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और केवल यही दोनों फोन्स है जिसमें आपको प्रॉपर क्वाड कैमरा सेटअप है। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, माइक्रोमैक्स में अकेला फोन है जो कि 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है, नहीं तो बचे हुए जितने भी 5 फोन हैं सभी में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। Redmi 10 Prime में एडवांटेज ये है कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वहाँ पे 8 मेगापिक्सल का, और नहीं तो किसी में भी आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है। बचे हुए जो कैमरे हैं वो 2-2 मेगापिक्सल के हैं, मैक्रो और डेप्थ सभी फोन्स के साथ यही कहानी है। माइक्रोमैक्स में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपका 5 मेगापिक्सल का घट जाता है, Redmi 10 Prime से थोड़ा कम, और बचे हुए जो 2 लेंस है वो मैक्रो डेप्थ के हैं। सभी फोन से आप कम से कम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग तो बैक कैमरे से कर सकते हो, बट Infinix Note 11 से आप 2K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। Realme 8i से आप फुल HD में 60 FPS कर सकते हो, जबकि माइक्रोमैक्स InNote 2 के पास इससे काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर आप 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K काफ़ी बड़ा नंबर होता है, 2K से भी बड़ा, और फुल HD में आप 30 FPS और 60 FPS दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो माइक्रोमैक्स के पास छोटा सा एडवांटेज है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करते हैं तो Redmi 10 Prime और Moto G31 में सबसे कमजोर सेल्फी है ऑन पेपर, नहीं तो बाकी चारों फोन्स में, चाहे Realme 9i हो गया, 8i हो गया, माइक्रोमैक्स Note 2 हो गया, या फिर Infinix का Note 11 हो गया, सभी में आपको 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे मिलते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर कैमरे के लिए मैं बताऊं तो मैं आपको केवल ऑन पेपर चीजें बता पा रहा हूं, बट अगर आपको कोई भी पर्सनली एक फोन चाहिए, कोई एक फोन इनमें से पसंद आता है, तो आप किसी अच्छे यूट्यूबर का उसमें रिव्यू देख सकते हो, या फिर कैमरा सैंपल्स, कैमरा कंपैरिजन देख सकते हो, तो वहां से आपको ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। तो ऑन पेपर अगर कैमरे की भी वर्डिक्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर फ्रंट और बैक दोनों को मिला के बात की जाए, फीचर्स की बात की जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी की बात की जाए, तो माइक्रोमैक्स InNote 2 अनबीटेबल है इन 5 पे। क्योंकि Redmi 10 Prime में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सेल्फी कैमरा काफ़ी ज़्यादा वीक है और बहुत यार एवरेज सी सेल्फी निकल के आती है। वहीं अगर मैं इसमें से किसी और फोन को ट्राई करता हूँ तो उसमें केवल आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिसिंग है। बस माइक्रोमैक्स ही ऐसा कैमरा है कि जिसका सेल्फी कैमरा भी काफ़ी दमदार है और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एटलीस्ट है। और देखो मैं पर्सनली बताऊं तो मेन कैमरा के अलावा बाद बाकी जितने भी कैमरा होते हैं वो जस्ट लाइक यार आपका नया फोन आएगा तब आप 10, 15, 20 दिन तक उसको यूज़ करते हो, नहीं तो बाद में आप मेन कैमरा से ही यूज़ करते हो। Note 11 और Redmi 10 Prime में आपको एक्जैक्टली सेम प्रोसेसर मिलता है, Helio G88। यहाँ पे AnTuTu स्कोर 2,10,000 के करीब निकल के आता है, और जो मेन कोर है ना पावरफुल वाली Cortex A75 वाली है और 2 GHz पे क्लॉक्ड है। Realme 9i जो कि अभी लॉन्च हुआ है उसमें आपको Snapdragon 680 देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे जो मेन कोर है वो Cortex A73 वाली है जो कि 2.4 GHz पे क्लॉक है। AnTuTu स्कोर 2,51,000 या 2.5 लाख के करीब आता है। नेक्स्ट अगर Realme 8i की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको Helio G96 मिलता है, और इसका भी AnTuTu 3 लाख के करीब आता है। मेन कोर है वो Cortex A76 वाली है। Moto G31 की बात करते हो जो कि ऑन पेपर सबसे ज़्यादा वीक लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। उसमें आपको Helio G85 मिलता है, AnTuTu 2 लाख के करीब आता है। Moto G31, Infinix Note 11 और Redmi 10 Prime, इन सभी फोन्स में आपको लगभग सिमिलर सी परफॉर्मेंस मिलेगी, बिकॉज जो Helio G85 और G88 है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट सेम सा है, बस नाम का चेंज है, और उसमें थोड़ा ये होता है कि फुल HD पे आप 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, और कोई भी खासा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए AnTuTu स्कोर भी सभी के सेम आए। अब अच्छा माइक्रोमैक्स का InNote 2 तो वहाँ पर आपको Helio G95 मिलता है। AnTuTu स्कोर इसका भी 3 लाख के करीब या 3 लाख से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो ऑन पेपर अगर आप देखते हो तो Note 2 के पास एडवांटेज है, स्टॉक एंड्रॉइड भी है और यहाँ पे G95 भी है। तो सबसे ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से आपको माइक्रोमैक्स Note 2 में मिलेगी। सभी में आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। Redmi वाले फोन में आपको MIUI डला हुआ मिलता है, जो कि हम जानते हैं यार कि काफ़ी हैवी स्किन है। Realme वाले दोनों फोन्स में Realme UI मिलता है। Infinix के फोन में आपको जो मिलता है वो उनका खुद का XOS 7.6 समथिंग करके है, वो मिलता है आपको। Motorola में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है और माइक्रोमैक्स में स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, और मैं स्टॉक एंड्रॉइड का जबरा फैन हूँ, ये बात मैं खुल के बोलता हूँ। Redmi 10 Prime अकेला फोन है जिसमें 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। बाद बाकी जितने सभी फोन हैं सब में आपको 5000 mAh की देखने के लिए मिलती है। Redmi 10 Prime में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। वहीं जो हमारा जो Realme का 9i है अभी लॉन्च हुआ है उसमें आपको 33 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग मिलती है। Realme 8i में आपको 18 वॉट की मिलती है। Infinix Note 11 में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। Motorola में आपको 20 वॉट की टर्बो पावर उनकी चार्जिंग मिलती है।
और वहीं आप अगर माइक्रोमैक्स InNote 2 की बात करते हो तो 33 वॉट का चार्जर मिलता है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। इन सभी फोन्स में सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ पर्सनली मेरे को लगती है वो माइक्रोमैक्स में लगती है कि माइक्रोमैक्स में सबसे ज़्यादा चलेगी। देखो लॉन्ग रन में बैटरी का क्या होगा उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट जो इनिशियल टाइम में जो बैटरी चलेगी वो आई थिंक माइक्रोमैक्स की सबसे ज़्यादा चलेगी। बिकॉज एमलेट तो इन तीनों फोन्स में, लेकिन माइक्रोमैक्स के पास एडवांटेज है कि उतना ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, 700 निट्स वाला ब्राइटनेस नहीं है, इसमें थोड़ा कम ब्राइटनेस है तो वहाँ से फायदा मिलेगा। और इन्फिनिक्स वाले फोन की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 6.7 इंचेस की है, माइक्रोमैक्स की थोड़ी सी उससे छोटी है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तीनों एमुलेट फोन्स की लगभग बराबर ही चलेगी बैटरी। सभी फोन्स में आपको साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एक्सेप्ट मोटो G31। मोटो G31 में आपको बैक साइड मिलता है। रियलमी के दोनों फोन्स और इन्फिनिक्स नोट 11 में आपको केवल सिंगल माइक मिलता है, और बचे हुए तीनों फोन्स माइक्रोमैक्स का, मोटो का और रेडमी का, इन तीनों फोन्स में आपको डबल माइक मिल जाते हैं, जिससे कि होता ही है कि आपकी कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप भीड़ वाले एरिया में आप कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी साउंड काफ़ी अच्छी आएगी। रेडमी 10 प्राइम में आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किया है, स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है और प्रॉपर डुअल है। बाकी सभी फोन्स में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। कहने को तो इन्फिनिक्स नोट 11 में आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, लेकिन जो उसका ऊपर वाला स्पीकर है ना वो केवल नाम मात्र के लिए ही काम करता है, कुछ इसमें खास नहीं है। वैसे अगर वाईफाई वगैरह की बात करते हो तो सभी फोन्स में आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है। माइक्रोमैक्स में यहाँ पर आपको कैरियर एग्रीगेशन मिल जाता है, रेडमी में कैरियर एग्रीगेशन मिल जाता है, और इन्फिनिक्स में भी कभी कभार मिल जाता है, मोटो में भी कभी कभार, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वो रेडमी 10 प्राइम का कैरियर एग्रीगेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके सेंसर्स हैं वो सभी में मिल जाते हैं, और इनमें से हर एक फोन में आपको जायरोस्कोप मिल जाता है, जैसे कि आप बढ़िया अपनी PUBG वाली गेमिंग कर सकते हो। जो भी 12 से 14 हज़ार के जो बेस्ट फोन्स हैं मैंने आपको उसको माइक्रोमैक्स InNote 2 के साथ कंपेयर करके बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। InNote 2 की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले भी है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है, और परफॉर्मेंस में अभी बीस्ट निकल के आता है, G95 है। और रही बात बैटरी की तो बैटरी भी प्रॉपर है और चार्जिंग भी फास्ट है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो, और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, माइक्रोमैक्स InNote 2 में आपको ग्लास बैक मिलता है यार। जितने भी फोन्स बताए ये और बचे हुए मार्केट में जितने भी फोन्स हैं 12 से 14 हज़ार के बीच में, किसी में अभी आज के टाइम पे ग्लास बैक नहीं है। Xiaomi, रियलमी भी नहीं दे पा रहे, तब माइक्रोमैक्स में देने की कोशिश की है तो ग्लास बैक मिलता है, तो यहाँ पे एडवांटेज एक और निकल के आ जाता है। और ओवरऑल आप देखते हो चाहे वो एमोलेड डिस्प्ले हो गया, फास्ट रैम, फास्ट स्टोरेज हो गया, क्वाड कैमरा सेटअप, 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग, या फिर G95 जैसा पावरफुल प्रोसेसर, एंड्रॉइड 11 स्टॉक एंड्रॉइड, अपडेट की गारंटी नहीं ले रहा मैं, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, मतलब हर चीज़ अगर आप देखते हो तो ये ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया सा पैकेज निकल के आता है। और मेरी मानो तो अगर आप 12, 12.5, 13 हज़ार इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इस फोन को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे इस वाले फोन को मैं भी लेने वाला हूँ, आप उसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पे अच्छे अच्छे लाइक्स करेंगे, कमेंट भी काफ़ी सारे कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।